हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1 बजे से। और दोपहर के 1 बजे अभी हम खाना खा के फ्री होके बैठे हैं, क्योंकि मोक्षित की तबीयत ना ठीक नहीं है, तो इसलिए हम आज अंदर ही है। आज धूप में भी नहीं गए, वैसे तो आज मौसम खुल गया है। तो आज है 29 दिसंबर। पिछले कल 28 दिसंबर को मेरा बर्थडे था। तो हमने पिछले कल बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा कुछ बर्थडे रहा मेरा। तो बर्थडे के दिन हम कहीं गए नहीं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था और मोक्षित की तबीयत भी ना ठीक नहीं है, तो इसलिए भी हम कहीं नहीं गए, तो घर पे ही थे। तो फिर शाम को हुआ ऐसे कि मोक्षित की तबीयत भी ख़राब है और मम्मी की तबीयत भी पिछले कल से ख़राब हुई है, तो उनको भी ज़ुकाम बुखार हुआ है। तो हमने जैसे शाम को 5 साढ़े 5 कर बजे मैगी खा ली सब ने। तो मैगी खाने के बाद हमें भूख भी नहीं थी, तो डिनर के लिए हमने कोल्थ बनाए, थोड़े से कोल्थ खाए, क्योंकि कोल्थ ज़ुकाम बुखार के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, तो इसलिए हमने कोल्थ बनाए। वैसे सोचा तो मैंने ये था कि हम कोल्थ की खतीश मतलब खिचड़ी बनाएंगे, तो फिर खिचड़ी खाने का किसी का मन नहीं था, क्योंकि पेट पहले ही भर चुका था। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है कोल्थ की दाल ही खाएंगे। कोल्थ का पानी बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए, तो वही हमने खाया। तो जैसे ही हम खाना खा रहे थे ना, वैसे ही मिस्टर जी को याद आया कि उन्होंने ना मेरे लिए केक लाया है, तो वो केक रह गया था गाड़ी में। वैसे मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, वैसे उन्होंने पहले कॉल करी थी कि केक लाना है। फिर मुझे लगा कि शायद मोक्षित की तबीयत देखते हुए उन्होंने केक नहीं लाया होगा, तो मैं भी इस क्या नाम के लिए थी कि ठीक है, मोक्षित के लिए केक अभी ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्षित को केक बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद हुआ ये कि खाते खाते उनको याद आया, अगर तो उन्हें साथ लाया होता केक तब तो मुझे रहना था कि नहीं इनने केक लाया है, पर मुझे ऐसा था नहीं कि इनने केक लाया होगा, तो वो गाड़ी में था। तो हम खाना खाने लग गए। उसके बाद उनको याद आया कि मैंने केक लाया, वो भी तो काटना है भगवान। उसके बाद हम सब ने ये डिसाइड किया, पहले खाना खा लो पहले, तो उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे, क्योंकि केक खाने के बाद फिर ना खाना खाने का रहता नहीं है, पेट उसी से फुल हो जाता है। तो फिर हमने पहले खाना खाया, उसके बाद केक लाया। पहले तो ये डिसाइड हुआ कि केक काटेंगे हम तंदूर के पास यहीं किचन में, हम ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर माइंड डाइवर्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं खुद ही बैलून वगैरह फुलाने लगी। मैं कहा अगर आपने पहले बताया होता तो मैं बैलून पहले फुला लेती। बोलते मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैंने बस करके फिर जल्दी बैलून फैलाए। उन्होंने कुछ और किया ताम जाम। तो हमने फिर छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन किया फैमिली में ही, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा बर्थडे। मतलब जो ये बर्थडे का सरप्राइज़ था ना, बहुत अच्छा था। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मोक्षित भी बीमार है, मम्मी भी बीमार है, तो इसलिए इस बार था नहीं कि केक लाएंगे कटिंग करेंगे ऐसा कुछ, क्योंकि केक खाने से ना मोक्षित की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इसलिए। तो मैंने पिछले कल ब्लॉग भी नहीं बनाया था, तो ये मैं अभी सिर्फ बना रही हूँ। इसके आगे मैंने कुछ क्लिप्स ली है जब हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो वो क्लिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बर्थडे विशेज़, इतनी सारी विशेज़ देने के लिए। तो चलिए इन्जॉय करिए आप भी मेरे साथ छोटा सा मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, किस तरह से मैंने अपने परिवार के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो मेरे पास कुछ क्लिप्स है, तो आप सभी के साथ वो शेयर करूँगी। तो चलिए। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बैलून भागे सारे।
चल बर्थडे टू यू मम्मा को खिलाते पहले, अब बाबू को भी खिला दे, इसके मुंह में पानी आ रहा। मैजिक है ये, मैजिक वाली ये नहीं पूछती। ये देख जलेगी ये दोबारा, ये देख ये देख। बुझा, दोबारा बुझा के देख। केक ए खिला एक थोड़ा जा। मोचू दादा को खिलाओ, दादा को खिलाओ केक। खा पूरी। और अच्छा ये होगा खींचा ऐसे रखो पकड़ के। हाँ बस ऐसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस चिकन पत्नी के बर्थडे में पति कुछ ज्यादा खुश हो रहा है।